नॉनवेज वगैरह जो होता है, मांस वगैरह होता है, वो मसान को दिया जाता है, लेकिन सेवन करना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ सात्विकी अघोरी होते हैं, कुछ मांसाहारी अघोरी होते हैं। सात्विकी अघोरी वनस्पतियों का आहार करते हैं और जल का आहार करते हैं, प्लस वनस्पति का ही भोग देते हैं भगवान को, क्योंकि मसान में डायरेक्ट शमशान जागृत नहीं होता है। पहले सबसे पहले भैरव को जागृत करना होता है, मसानी काली को जागृत करना होता है, और वो भी सामने नहीं आते। ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी शक्ति सामने नहीं आती, प्रत्यक्ष नहीं होती है, उसके मंत्र सिद्ध होते हैं और अनुभूति होती है। अनुभूति के आधार से वो हम उनसे वातावरण करते हैं। वातावरण स्वयं में ही होता है, सामने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता, सामने प्रत्यक्ष में केवल एक्टिविटियाँ होती हैं। बाबा क्या शुभ नाम हुआ आपका? अपना शुभ नाम श्री दिगंबर मनोजपुरी नागा। तो यहाँ पे कब से कुंभ में कब से आपका आश्रम यहाँ सज गया, कब से हैं कुंभ में आप? अपने को 11 दिवस हो गया। हाँ। और वैसे स्थायी आवास कहाँ है आपका? स्थायी आवास मेरा 2 जगह है, उज्जैन महाकाल और गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन में भी और यहाँ पे भी? उज्जैन महाकाल में भी है जी। ज़्यादा समय कब कहाँ व्यतीत करते हैं? अधिकांश समय मेरा उज्जैन महाकाल में होता है, श्री पंचायती महानवाणी के अखाड़े के अंदर। कितने साल की उम्र में इस आश्रम को आपने ग्रहण किया? इस वरण को कितने साल की अवस्था में आपने? लगभग 23 साल की अवस्था थी जिस समय मैंने संन्यास लिया। लगभग 50 साल के समथिंग मुझे संन्यास में हो गया। तो कुल मिला के अभी 73 वर्ष आपकी आयु हो रही है। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि जो एक माया जाल है, जो एक गृहस्थाश्रम जिसको सबसे मोह माया वाला आश्रम क्या कहा जाता है, आपके भी माता पिता थे, आपके भी परिवार होंगे, उन परिवार को छोड़ के और पूरे दुनिया के परिवार को एकीकृत करने का ये ख्याल कैसे आया मन में? वो ईश्वर इच्छा मनोच्छा सर्वनास्ते देवोच्छा प्रवृत्ति राजकन्या राजद्वारे बंदर बाल बख्शते। मन की इच्छाओं को परमात्मा दमन करते हैं। ईश्वर को जो इच्छा मंजूर होती है वही होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ऐसी जिज्ञासा को जागृत किया कि पाप के परिवार को त्याग करके जहाँ हमने जन्म लिया था उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में धर्मरूपी परिवार समस्त भारत को पाया है, भारत के समाज को पाया है और सनातन को पाया है। आज हमको बहुत संतुष्टि है और हम बहुत प्रसन्न हैं और अपने आप में खुशहाल होकर के इस बात का एहसास करते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे सनातन को उज्जवल, प्रकाशित और श्रेष्ठ बनाए रखें, और भगवान की कृपा से हमारे सनातन के अंदर अच्छे धर्मात्मा पुरुष, सत्यवादी और सती अनुसुईया जैसी माता बहन बेटियां बनी रहें, ताकि हमारे भारत का कल्याण हो सके संत महापुरुषों के सहयोग से। महात्मा जी, बाबा इस 50 साल में कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि अपने माता पिता का दर्शन करना है, अपने जन्म स्थान पे जाना है, वापस चलते हैं उस दुनिया में? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं और न विचार किया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ऐसा कभी भाव लाया ही नहीं। क्योंकि जीवे ने भावी विद्यते, भगवान को अपनाने का और दर्शन करने का एक स्वरूप है। जिस जीवात्मा के अंतःकरण आत्मा में भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के अंतर्गत होता है, उसे परमपिता परमात्मा हमेशा संपन्न रखता है, सुखी रखता है और मोह माया जाल से मुक्त करते हुए अपने चरणों में बुला लेता है। आप लोग के विधा में हठ योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हठ योग क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विषय में कुछ जानना चाहें। हठ योग संकल्प के द्वारा होता है। किसी भी कार्य को लेकर के हम लोग संकल्प लेते हैं तो उस कार्य को संपन्न करते हैं। फिर उसके लिए हमको हर तरह की क्रिया को अपनाना पड़ता है, सब कुछ त्याग भी करना पड़ता है, जहाँ तक एक भोजन, फल, वनस्पति भी त्याग देते हैं, जल का आहार करते हैं और निरंतर उस क्रिया पर लगे रहते हैं, जिससे हमको शक्ति की अर्जित करना है। और शक्ति अर्जित करने से ही आगे कल्याण हम किसी का कर सकते हैं, क्योंकि बगैर शक्तियों के, बगैर परमात्मा की कृपा के हम किसी का भला नहीं कर सकते। संन्यास लेने का मतलब ये है कि अपने सनातन का उद्धार करना, कल्याण करना और भक्तों का दुख दूर करना। तो ये जटा कितने सालों में और इसकी लंबाई कितनी है, कितने साल से आपने? लगभग 4.5 फुट की जटा है और ये 30 साल हो गया। 30 साल से मेरी जटा रखी हुई है, धीमे धीमे बढ़ा है। जटा को कैसे संभालते हैं? कैसे ये अपने आप होता चला गया या फिर इसकी कोई प्रक्रिया है जो बनता है या बनाया जाता है? नहीं, ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि हम महीने में 2 दिवस धोते हैं इनको, अमावस्या और पूर्णमासी। वो भी शमशान की भस्मी के द्वारा लगा करके जटा में स्नान करते हैं, धोते हैं, तो जटा बढ़ती चली जाती है ऑटोमेटिक, और न कोई कीड़ी होती है, न कोई परेशानी होती है, न कोई दिक्कत होता है। और यदा कदा खोले बाल रखते हैं, बाकी अधिकांश बांध करके रखते हैं। जितना बना रहेगा उतना बढ़ेगा और फिर भजन के आधार से बढ़ता है, जितना तब बढ़ेगा उतना ही जटा बढ़ेगा।
ये ईश्वर कृपा है भगवान से। तो महात्मा जी एक चीज़ और जानने की प्रबल इच्छा हो रही है कि मशान जो साधते हैं आप लोग, चिता पे जो आप लोग पूजा करते हैं, वो क्या है? हालांकि बहुत चीज़ गोपनीय रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो जनमानस तक निकल के आए तो वो अच्छी बात है। तो मशान कैसे साधते हैं और क्या प्रक्रिया है उसमें? जैसे कि ये भी किंवदंती है, दंतकथा है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि आप लोग उस मांस का भी भक्षण करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, सभी अघोरी नहीं किया करते। मटन नॉनवेज वगैरह जो होता है, मांस वगैरह होता है, वो मसान को दिया जाता है, लेकिन सेवन करना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ सात्विकी अघोरी होते हैं, कुछ मांसाहारी अघोरी होते हैं। सात्विकी अघोरी वनस्पतियों का आहार करते हैं और जल का आहार करते हैं, प्लस वनस्पति का ही भोग देते हैं भगवान को, क्योंकि मसान में डायरेक्ट शमशान जागृत नहीं होता है। पहले सबसे पहले भैरव को जागृत करना होता है, मसानी काली को जागृत करना होता है, और वो भी सामने नहीं आते। ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी शक्ति सामने नहीं आती, प्रत्यक्ष नहीं होती है। उसके मंत्र सिद्ध होते हैं और अनुभूति होती है। अनुभूति के आधार से वो हम उनसे वातावरण करते हैं। वातावरण स्वयं में ही होता है, सामने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता। सामने प्रत्यक्ष में केवल एक्टिविटियाँ होती हैं। कुंभ में आप पहले भी आते रहे हैं और इस बार का जो योग है वो 144 साल के बाद ये पूर्ण कुंभ, 12 बार जब पूर्ण कुंभ तो एक बार महाकुंभ होता है। और संयोग से अभी कुछ दिनों से प्रदेश में एक योगी की सरकार है, तो एक योगी के मुंह से योगी की इस तैयारी के बारे में क्या हम जानना चाहेंगे? योगी हमारे परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी परम संत हैं, तपस्वी हैं, प्रारब्ध के ईश्वर के विशेष अंश अवतारी हैं, और उनके लिए हम क्या बखान कर सकते हैं, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होने के नाते से आज हमारे उत्तर प्रदेश को उन्होंने सनातन के प्रति इतना श्रेष्ठ बना दिया है जिसको हम कहा नहीं जा सकता। और आज जो कुंभ देखने को आया है, ये हमारे जीवन का पहला चांस है जो इतना स्वर्गवासी कुंभ लग रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम 4 कुंभ कर चुके हैं। ये हमारा चौथा कुंभ है प्रयाग का, और चौथे कुंभ में सर्व शांति और सुख और सबके लिए सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी बाकी में मानव शरीर धारण करने के उपरांत परमात्मा के एक स्वरूप अवतार में जन्मे हैं, जिन्होंने इस कुंभ को बहुत भव्य स्वरूप दे करके और सबको सुकून देने का प्रयास किया है। संत महापुरुष और भक्तजन धर्मात्मा पुरुष इस मेले में आने वाले जितने भी अनुयायी हैं सब संतुष्ट हैं और सबको दर्शन हैं। जो सदेह यहाँ पे इस कुंभ में उपलब्ध नहीं है, जिनको आप लोगों का चरण रज नहीं मिल रहा है, जो आप लोगों से प्रत्यक्ष आशीर्वादित नहीं हो रहे हैं, उन कैमरे के माध्यम से उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? उनके लिए हमारी अंतःकरण आत्मा से आशीर्वाद है। भगवान से आराधना करते हैं कि हमारे सनातनी जितने भी जीवात्मा भारत में निवास करते हैं, उनको परमपिता परमात्मा सबसे पहले नंबर तो आरोग्यवान बनाए रखे, द्वितीय लक्ष्मीवान बनाए रखे, जिससे सद्बुद्धि रहे, सत्कर्म कर सके, क्योंकि विद्या धन शक्ति परमपिता परमात्मा की गॉड गिफ्ट हैं। और गॉड गिफ्ट केवल परमात्मा ने उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग 3 रास्ते होते हैं, जिसमें हर भक्तात्मा, धर्मात्मा, सनातनी जीवात्मा विद्या से, धन से, शक्ति से उपयोगी कर्म, बच्चों को खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, श्रेष्ठ कर्म करना, बिजनेस व्यापार करना, प्लस अगर कुछ शेष बचे तो धर्मार्थ करना, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। और हमारा आशीर्वाद है सभी जीवात्माओं को धन से, पुत्र से, काया से, माया से भगवान संपन्न रखें और भगवान की भक्ति का अनुराग अवश्य प्राप्त कराएं। ये हम जिज्ञासा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने अच्छे से सनातन की इस जो परंपरा है उसका बखान किया। हृदय तल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु आपके लिए। परमपिता परमात्मा आपको सभी को संपन्न रखे, प्रसन्न रखे, स्वास्थ्य से निरोगी रखे और विद्या धन शक्ति पर्याप्त प्राप्त होती रहे आपको और आपकी प्रोग्रेस हो।